YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो भारत के नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं कहना चाहूँगा, उठो जागो और तब तक अपना कार्य करो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सके। सीखो और हमेशा सीखते रहो, क्योंकि जिंदगी में यही सीख तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। जैसा कि समाजशास्त्र में समाजीकरण के बारे में बतलाया गया कि कोई भी बच्चा हमेशा सीखता है और इसी सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। उसी तरह से हम सभी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है जो कभी भी चुराया नहीं जा सकता है। धन को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और गोल्ड चुराया जा सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और हमेशा कुछ न कुछ हमें देती है। आज वैज्ञानिकों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ, ये शिक्षा का देन है। और जो कलम की ताकत है, उससे बड़ा कोई ताकत नहीं हो सकता है। मात्र 5 रुपये का कलम होता है, लेकिन अगर वो एक बार लिखना शुरू होता है तो क्या लिखा जाएगा, जज क्या जजमेंट देंगे, शिक्षक किस तरह से विद्यार्थियों को सहयोग करेंगे, ये शिक्षा का ही देन है। मैं भारत के उन नौजवानों को, उन विद्यार्थियों को संकल्प के लिए प्रेरित करना चाहूँगा कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा को अपनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने ज्ञान के आधार पर पुरुषोत्तम राम कहलाए। अर्जुन शिक्षा ग्रहण कर विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बने और आज हम सभी उन्हें जानते हैं। आपने महाभारत में सुना होगा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य उनका प्रतिमा बनाकर बहुत कुछ सीख लिए। इसलिए हम सभी को ज्ञान प्राप्त हमेशा करना चाहिए और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। आज भी गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है। सच ही कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हम सभी उन गुरुओं को आदर करें
क्योंकि कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, अर्थात गुरु ही किसी बालक को इस योग्य बनाते हैं। गुरुर विष्णु, गुरुर, और इस तरह से वो पालन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु ही सर्वोच्च है। इसलिए आज जो भी हम सभी हैं गुरु की कृपा पर हैं। इसलिए हम सभी को गुरु को आदर करते हुए उनसे कुछ सीखें। ऐसे तो कहा जाता है कि लाइब्रेरी में हजारों लाखों की संख्या में पुस्तकें हैं। क्या उन पुस्तकों से ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है? कुछ हद तक तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु नहीं होंगे तो हम बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उन नौजवानों को, उन विद्यार्थियों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कुछ करना है तो शिक्षा ग्रहण करो। क्योंकि सही कहा जाता है कि राजा को तो उनके साम्राज्य तक ही पूजा जाता है, लेकिन जो शिक्षित हैं उन्हें विदेशों में भी पूजा जाता है। आपने सुना होगा कि ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे, लेकिन आज हम उन्हें भूल गए हैं। लेकिन जो शिक्षा के माध्यम से बल्ब का आविष्कार किया, टेलीविज़न का आविष्कार किया, रेलगाड़ी का आविष्कार किया, वायुयान का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार किया, उनका नाम हम सभी आज भी जानते हैं। और इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसलिए जितना भी कहा जा सके शिक्षा के बारे में उतना कम है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इटसेल्फ ऑलरेडी इन मैन। यह महत्वपूर्ण बात उन्होंने वर्षों पहले कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा निहित ना हो, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। आज भी हम विवेकानंद जी को याद करते हैं। और जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया था, और भाषण देने से पूर्व जब वो मंच पे खड़े हुए थे तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि क्या यह कुछ बोल पाएगा। लेकिन जब उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा था कि जो भी संस्कृति और सभ्यता भारत से निकलती है, तो वहाँ जितने भी शिक्षाविद थे खड़े होकर उनका सम्मान किया था। और उन्होंने जब शून्य पर भाषण देना शुरू किया था तो काफ़ी दिनों तक भाषण करते रहे। इसलिए मैं उन नौजवानों को, उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। इसलिए हमेशा स्वामी विवेकानंद
की बातों को याद रखें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिक्षा सभी में निहित है, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। लेकिन हम डरते हैं कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है तो निश्चित रूप से आप हमेशा पूजे जाएंगे। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हमेशा कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कहा गया है कि हमेशा जीवन पर्यंत कुछ सीखना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। इसलिए हमेशा सीखते रहिए और स्वामी विवेकानंद जी की बातों की याद रखिए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि शिक्षा हमेशा सही दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए और शिक्षा संस्कार युक्त होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक बात है और संस्कार प्राप्त करना दूसरी बात है। और शिक्षा हमेशा एक ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां शांत वातावरण हो। इसलिए इस बात को हमेशा समझें और आने वाला समय में आगे बढ़ें। उन्होंने एक महत्व